स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का। और आज हम क्लास 9 के सोशल साइंस के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो हमारे फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? तो फ्रांस की हार वाटरलू के युद्ध में हुई, यानी राइट आंसर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो चर्च के विशेष कार्य करने वाले को कहा जाता था पादरी वर्ग, यानी राइट आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? तो फ्रांस का संविधान 1791 ईस्वी में बना, यानी राइट आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आतंक राज के नाम से, यानी राइट आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो 1917 से पहले रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा रूसी संसद का क्या नाम था? तो रूसी संसद का नाम ड्यूमा, यानी राइट आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था, यानी राइट आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ए प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, दूसरा जमीन किसानों को देना, तीसरा कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, और चौथा गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है, यानी राइट आंसर उपयुक्त डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? तो खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का विश्व के कुल क्षेत्रफल 2.4% है, यानी राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है भारत की मानक अम्योत्तर रेखा कौन सी रेखा है? तो भारत की मानक अम्योत्तर रेखा 82.30 अंश पूर्वी देशांतर है, यानी राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इससे पहले का आंसर उड़ीसा था। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा हो कहलाता है प्रायद्वीप, यानी राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे भांगर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोकण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? तो लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है, यानी राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी का है? तो विश्व का सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन नदी का है, यानी राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा लामपुर गांव की कितने प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? तो लामपुर के 75% लोग अपने आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित थे। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो खरीफ फसल की अवधि जून से अक्टूबर का होता है, यानी राइट आंसर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा हरित क्रांति का संबंध है? तो हरित क्रांति का संबंध खदान के उत्पादन से है, यानी राइट आंसर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? तो नगद पैसा तथा कच्चा माल कार्यशील पूंजी का उदाहरण है, यानी राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि कार्य है, यानी क्रिया है? तो खाद एवं बीज की बिक्री गैर कृषि क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1 में कह रहा है जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी कहते हैं। कथन 2 में कह रहा है मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल का प्रदान करता है। तो इस तरह का दिया गया, नीचे यहाँ पे कथन दिया गया है जिसको देखकर हमें आंसर करना है। ए केवल कथन 1 सही है, बी केवल कथन 2 सही है, सी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो हमारा राइट आंसर सी होगा, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, यानी राइट आंसर ये होगा।
क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लॉटो शिविर, यानी ये भी दोनों चलाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है जब वर्षा के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो इसे मौसमी बेरोजगारी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, यानी राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब हो जाएगा एक ही राजनीतिक दल का शासन, यानी राइट आंसर बी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इनमें से कौन से कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। बी में कह रहा है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। सी लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है, जो कि हमारा आंसर होगा, क्योंकि लोकतंत्र में शासन जो होता है वंशानुगत नहीं होते हैं, ये राजतंत्र में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में सही अच्छा नहीं है? तो लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, ये यानी कि कहने का मतलब है सही नहीं है, तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब हो जाएगा 1999 ईस्वी में, यानी राइट आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका 1994 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 37, रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? तो रंगभेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित थी। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि श्रीलंका को आज़ादी कब मिली। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब हो जाएगा शासन प्रमुख का नाम, यानी ये बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? तो भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपना काम पूरा कर लिया। साथ ही 1949 यानी कि कहने का मतलब 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि संविधान को बनने में कितने वर्ष लगे और संविधान के अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो हमारे फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथ ही एग्जामिनेशन में जाने से पहले हमारे वीडियो को देखकर जाए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि लोगों तक वीडियो हमारा पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।